हमारे जनरेशन ने थोड़ा सा मिस किया कि हमको कभी किसी ने, हम जब यंग थे उस एज में, कभी बताया नहीं कि म्यूचुअल फंड की ये स्ट्रेंथ होती है। वरना आज हम बट हमारे ज़माने में ये था कि इंश्योरेंस पहले कर लो, और मतलब पैसे आए नहीं कि आप इंश्योरेंस कर लो और इंश्योरेंस को आप आगे चल के इतना पैसा आपको मिलेगा। सो इंश्योरेंस को हमने इन्वेस्टमेंट की तरह देखा था। तो ये ज़रा बताइए, अब हमें पता चलता है कि नहीं भाई, इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता है, इट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग मनी एंड इट कैन नॉट मेक यू वेल्दी। तो ये ज़रा कंसेप्ट ज़रा समझा के बताइए। एब्सोल्युटली, बिकॉज इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोगों को ये समझ में आने लगा है अभी कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस के एंगल से देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंसेस आपने ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो है टर्म इंश्योरेंस। एग्जाम्पल लेते हैं और फिर मैं बाद में बताता हूँ कि 3 लोगों की फैमिली है। जो हस्बैंड है वो काम पे जाता है, ही इज़ अ ब्रेड अर्नर, 10 लाख रुपए की सैलरी है, वाइफ घर पे है और बच्ची स्कूल में जा रही है। इफ समथिंग एंड दे हैव अ सेट ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल दूसरा है कि जिसमें सेम कॉम्बिनेशन है, 50 लाख रुपए की सैलरी है। तो रिस्पेक्टिव फैमिलीज दे लीड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके। समथिंग हैपन्स टू द ब्रेड अर्नर, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हिलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति रहेगी जीवित, उसके लिए वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हिलना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा इंश्योरेंस लेना चाहिए विच विल कॉम्पेंसेट द इनकम विच अदरवाइज वुड हैव बीन रिसीव्ड। तो वो इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है जिसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। बहुत कम अमाउंट में आपको एक बहुत बड़ा अच्छा टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। गदी माडगुळकर, जो मराठी के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने बोला था गीत रामायण में, उन्होंने लिखी है कविता, पंक्तियाँ कि जीवासवे जन्मे मृत्यु। जब जन्म का जन्म होता है तो मृत्यु का भी जन्म होता है। इफ दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, यू कांट रन अवे फ्रॉम डेथ। एंड इफ द डेथ इज सर्टन, इंश्योरेंस भी आपका उतना होना चाहिए। हम ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं 15 साल जीऊँगा, ये सर्टेनिटी आपके लाइफ में आ नहीं सकती, बिकॉज यू नेवर नो। वी आर रिकॉर्डिंग दिस टुडे, while on the way back I may not be there tomorrow, okay। तो ये अगर अनसर्टेनिटी मौजूद है लाइफ में, तो आपको लाइफ का उस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट आप दे दो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से ले लो, लेकिन टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है फैमिली के लिए। लेकिन टर्म इंश्योरेंस, ये ज़्यादातर इंश्योरेंस जो एजेंट्स हैं ये बताते नहीं है, ये बोलते नहीं। कई बार मैंने देखा है, मेरे दोस्त कई, मतलब मेरी जो कम्युनिटी है, वो टर्म इंश्योरेंस वो कभी बताते नहीं, ये क्यों होता है? नहीं, टर्म इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली आई मीन माइट बी द अर्लियर एरा कि जहाँ पे इसका ज़्यादा आकलन नहीं था, ज़्यादा लोग उसके ऊपर बात नहीं करते थे। बट आई वुड से बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस टुडे, एवरीवन इज अवेयर ऑफ टर्म इंश्योरेंस। स्लोली स्लोली सब लोग जो ये फील्ड में है वो टर्म इंश्योरेंस के बारे में डेफिनेटली बात करते हैं। थिंग्स आर चेंजिंग, आई विल पुट इट दिस वे, वी विल थिंग्स आर चेंजिंग एंड थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटरमेंट। तो वो चेंज हो रहा है, ये मैं भी देख रहा हूँ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, सबसे बात करते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसा इंश्योरेंस है। वो भी बहुत सालों पहले इंश्योर्ड अमाउंट, यस। सो वो भी बहुत सालों पहले लिया हुआ इंश्योरेंस है। अभी 2 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि मेडिकल इंश्योरेंस, एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अच्छा उससे पहले और एक चीज़ बता दो कि कोई भी आप मुझे पूछेंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए अमाउंट, उन्होंने 2 लाख रुपए लिया, इसने 5 लाख लिया, इसने 10 लाख लिया, तो कितना लेना चाहिए। तो जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं लाइफ में, रिस्क मैनेजमेंट की जो प्लानिंग करते हैं, उसमें आप बहुत ही कंजर्वेटिव एंगल से प्लानिंग करनी चाहिए। इसका मतलब है समथिंग बैड हैपन्स टू मी, उसका प्रोबेबिलिटी इज 100%। उल्टा प्लानिंग करते हैं इसका, इफ समथिंग बैड हैपन्स टू मी, उसका प्रोबेबिलिटी 100% है, तो मैं कौन सा इंश्योरेंस
मैं इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना चाहिए, अमाउंट कैसे डिटरमाइन करें। वी आर सिटिंग इन मुंबई का बेस्ट हॉस्पिटल, जो 3 4 5 हॉस्पिटल्स रहेंगे। आप पूना में हो तो पूना का बेस्ट हॉस्पिटल, और आपका अगर आपको वर्स्ट डिसीज होता है, हार्ट, कैंसर, ऐसे जो जो बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस रहते हैं, वो अगर आपको होते हैं तो ये बेस्ट हॉस्पिटल में उसका कॉस्ट कितना है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना है, वो आपने देखना चाहिए। दैट इज अ फर्स्ट लेवल कि आपने ऐसा सोचना चाहिए। सी उसके बाद क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये बेस्ट हॉस्पिटल है। अभी बेस्ट हॉस्पिटल क्यों? बिकॉज अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई भी आदमी के लिए उसका शरीर होता है, वो खुद होता है, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो अगर कुछ एलिमेंट, अगर कुछ डिसीज होता है, कुछ सर्जरी करने की ज़रूरत गिरती है, तो आप बेस्ट हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करोगे, इसके लिए बेस्ट हॉस्पिटल। तो उसमें एक फर्स्ट लाइन आपको आ जाता है कि ये इतना इतना खर्चा है, तो अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला तो इतना प्रीमियम आता है। तो सेकंड कैलकुलेशन में क्या होगा कि आप बोलोगे कि अरे ये तो थोड़ा सा मुझे ना ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस काइंड ऑफ प्रीमियम। देन यू डू सम एडजस्टमेंट्स। फिर आप ये जो कैलकुलेशन है उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए, फिर आप दूसरा कैलकुलेशन कीजिए कि ठीक है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना तो लीजिए। बट वो दिमाग में आपके होना चाहिए कि दैट इज द जो फर्स्ट स्टेप में है, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस यू शुड ऑलवेज हैव।